जंगल में कई दिनों से लगातार बारिश हो रही थी। रानू चिड़िया और हरिया तोता एक पेड़ की छाया में छुपकर बैठे हुए थे। हरिया तोते, जब तक ये बारिश नहीं रुक जाती मुझे लगता है हमें दाना लेने नहीं जाना चाहिए, वरना हम तो बुरी तरह से भीग जाएंगे। हाँ रानो, बारिश में भीगकर हम बीमार पड़ जाएंगे। अब दाना लाने के लिए हमें ये बारिश रुकने का इंतजार तो करना ही पड़ेगा। दूसरी तरफ माही चील भी अपने अंडों के साथ बारिश में भीग रही थी। ये बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही और मेरी भूख से हालत खराब हो रही है। अगर मैं खाना लेने चली भी जाऊं तो ऐसा ना हो कोई शिकारी मेरे अंडे चुरा कर ले जाए। मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रही। इस बारिश की वजह से हम पक्षियों को कितनी समस्या उठानी पड़ती है। माही चील ये सब कुछ सोच रही थी कि तभी अचानक बारिश हल्की हो जाती है। मौके का फायदा उठाते हुए माही चील जंगल से अपने लिए खाना ढूंढने चली जाती है, लेकिन जैसे ही वो अपने घोंसले में वापस आती है तो वो देखती है कि उसके घोंसले से सभी अंडे गायब हैं। हाय ऊपर वाले, वही हुआ जिसका मुझे डर था। ले गया, कोई साला मेरे अंडे चुरा कर ले गया। न जाने हमारे जंगल में कौन चोर है जो सारे पक्षियों के अंडे चोरी कर रहा है। माही चील रोते हुए हरिया तोते और रानू चिड़िया के पास चली जाती है। रानू चिड़िया, हरिया तोते, मैं जंगल से अपने लिए भोजन लेने गई थी, लेकिन जैसे ही मैं अपने घोंसले में वापस आई तो मेरे घोंसले से सभी अंडे गायब हैं। मुझे तो समझ नहीं आ रही हमारे जंगल में कौन चोर घुस गया है। कल मुझे बंटी कबूतर ने बताया उसका भी एक अंडा चोरी हो गया था। ये तो बहुत बुरा हुआ माही चील, मुझे आपके अंडों का सुनकर बहुत दुख हो रहा है। अभी तो बारिश है, अभी तो हम कहीं जा नहीं सकते, लेकिन जैसे ही बारिश रुकती है हमें कैसे भी करके चोर को पकड़ना ही होगा, वरना वो तो एक एक करके सभी पक्षियों के अंडे चोरी करता जाएगा। रानो बिल्कुल सही कह रही है माही चील। जैसे ही ये बारिश रुकती है हम उस चोर को जरूर पकड़ेंगे। हम सब एक साथ मिलकर उस चोर को पकड़ेंगे, क्योंकि एकता में बहुत ताकत होती है। पहले तो केवल मेरा एक ही अंडा चोरी हुआ था और आज उस चोर ने मेरे बाकी के 2 अंडे भी चोरी कर लिए। एक बार ये बारिश रुक जाए, उस चोर को तो मैं मजा चखा कर ही रहूंगा। जंगल में होने वाली लगातार बारिश आखिर रुक जाती है। लंबी रात के बाद अगली सुबह मौसम बिल्कुल साफ था। जंगल में हर तरफ परिंदों के चहचहाने की आवाजें आ रही थी। रानू चिड़िया और हरिया तोता पेड़ पर बैठे बातें कर रहे थे कि तभी उन्हें अपनी तरफ एक चूहा आता हुआ दिखाई देता है। रानू चिड़िया और हरिया तोता उस चूहे को बहुत गौर से देख रहे थे, क्योंकि उन्होंने अपने जंगल में वो चूहा पहली बार देखा था। तुम कौन हो चूहे? इस जंगल में नए आए हो क्या? मैंने तो तुम्हें अपने जंगल में पहली बार देखा है। मेरा नाम हैरी है और हाँ, मैं इस जंगल में नया आया हूँ, लेकिन मैंने जंगल के राजा शेर से इस जंगल में रहने की अनुमति ले रखी है। तुम कौन होती हो मुझसे सवाल पूछने वाली? मैं तुम्हें शक्ल से कोई चोर दिखाई देता हूँ क्या? ऐसे कहते हुए हैरी चूहा वहाँ से चला जाता है, लेकिन रानू चिड़िया और हरिया तोता गहरी सोच में पड़ जाते हैं। हरिया तोते, आपने देखा ये चूहा इस जंगल का नहीं है, लेकिन फिर भी ये हमसे कितनी अकड़ के बात कर रहा है। और तो और, हमने तो उसे चोर नहीं कहा, लेकिन वो ये क्यों कह रहा था कि मैं तुम्हें कोई चोर दिखाई देता हूँ? रानो, मुझे भी इस हैरी पर शक सा हुआ है। मुझे लगता है हमें इसका पीछा करना चाहिए। हाँ हरिया भैया, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, हमें इसका पीछा करना होगा। मुझे तो लगता है ये हैरी चूहा ही अंडे चोर है। ऐसा कहते हुए रानू चिड़िया और हरिया तोता उस हैरी चूहे का पीछा करने लगते हैं। थोड़ी देर उड़ने के बाद वो देखती है कि हैरी चूहा एक गुफा के अंदर जा रहा है। रानू चिड़िया और हरिया तोता भी वहाँ चले जाते हैं। हरिया तोते, वो हैरी चूहा तो इस गुफा के अंदर चला गया है। मुझे लगता है इस गुफा के अंदर कुछ न कुछ राज तो जरूर छुपा है, हमें कैसे भी करके उसका पता लगाना होगा। हाँ रानो, इस गुफा में कुछ तो जरूर छुपा है। हमें गुफा के बाहर बैठकर हैरी चूहे का पता लगाना होगा, लेकिन याद रखो ये जंगल है, यहाँ किसी भी समय कोई भी खतरा हो सकता है। हाँ तो हरिया भैया, ऐसे करते हैं, मैं गुफा के ऊपर बैठकर चारों ओर नजर रखती हूँ और आप गुफा के बाहर कान लगाकर हैरी चूहे की बातें सुनने की कोशिश करें। क्या पता कोई ऐसी बात सुनाई दे जिससे हमें मालूम हो सके कि हैरी चूहा ही असल चोर है। अपने बनाए हुए प्लान के मुताबिक रानू चिड़िया गुफा के ऊपर चली जाती है। वो चारों ओर नजर रखती है। थोड़ी ही देर इंतजार के बाद हरिया तोते को कुछ ऐसा सुनाई देता है जिससे वो दोनों चौंक जाते हैं। सर्दियों के लिए मेरा तो बढ़िया बंदोबस्त हो गया।
पक्षियों के अंडे भी चोरी कर लिए और किसी को मुझ पे जरा सा शक भी नहीं हुआ। अब सर्दी के कारण सारे जंगलवासी इधर उधर खाने के लिए भटके फिरेंगे, लेकिन मैं अपनी गुफा में बैठकर मजे मजे से पक्षियों के अंडे खाऊंगा। अरे रानो, मैंने सब सुन लिया है। वो हैरी चूहा ही असल चोर है। उसने सब पक्षियों के अंडे चोरी कर करके इस गुफा में जमा किए हैं और वो सर्दी के मौसम में उन अंडों का खूब आनंद उठाएगा। ये हैरी चूहा तो बहुत स्मार्ट निकला। हमारे जंगल में घुसकर हमारे नाक के नीचे ही पक्षियों के अंडे चोरी करता रहा और हमें कानों कान खबर नहीं हुई। मैं अभी माही चील को फोन करके सब कुछ बताती हूँ। इससे तो इसके किए का दंड देना ही होगा। रानू चिड़िया जल्दी से माही चील को फोन लगाती है। वो माही चील को हैरी के बारे में सब कुछ बता देती है। माही चील, ये तो रानू चिड़िया की कॉल आ रही है, जल्दी से फोन उठाओ। क्या पता रानू को उस अंडे चोर के बारे में कुछ मालूम पड़ा हो। माही चील जैसे ही रानू चिड़िया का फोन उठाती है, रानू चिड़िया उसे हैरी अंडे चोर के बारे में सारी बात बताती है। गुस्से में बंटी कबूतर और माही चील डंडे लेकर गुफा की तरफ उड़ने लगते हैं। पकड़े गए हैरी चूहे, तुम पकड़े गए। अंडे चोर कहीं के, सारे पक्षियों के अंडे तुमने चोरी किए हैं। अब देखना सब पक्षी तुम्हें कैसा मजा चखाएंगे। अरे ये कैसे हो गया? आज तक तो मैं कभी नहीं पकड़ा गया, लेकिन तुमने और रानू चिड़िया ने मुझे पकड़ लिया। लेकिन तुम अब भी मुझे पकड़ नहीं पाओगे, क्योंकि मैं ये अंडे छोड़कर यहाँ से भाग जाऊंगा। मैं भाग रहा हूँ। हैरी चूहा तेज चलते हुए गुफा से बाहर भागने की कोशिश करने लगता है, लेकिन जैसे ही वो गुफा से बाहर जाता है, माही चील और बंटी कबूतर डंडे से उसकी खूब पिटाई करते हैं। इस तरह हैरी चूहे को उसके किए की खूब सजा मिलती है। कालू कौवा एक बड़े पेड़ के नीचे बैठकर मजे से गुलाब जामुन खा रहा था। कालू कौवे को गुलाब जामुन खाते देखकर रानू चिड़िया के मुंह में भी पानी आ जाता है। कौवे तुम ये गुलाब जामुन कहाँ से लेकर आए हो? तुम्हें गुलाब जामुन खाते देख मेरा भी ये खाने को दिल करने लग गया है। रानू चिड़िया, बड़े पहाड़ों पर रहने वाली माही चील पूरे जंगल के पक्षियों को गुलाब जामुन बांट रही है। जाओ तुम भी अपने हिस्से के गुलाब जामुन ले आओ उससे। अच्छा ठीक है, बताने के लिए बहुत शुक्रिया। मैं अभी माही चील के पास जाती हूँ और मैं भी उससे ये मजेदार से गुलाब जामुन लेकर आती हूँ। उड़ते हुए रानू चिड़िया पहाड़ों की तरफ चली जाती है। माही चील अपने घर के बाहर बहुत गुस्से में बैठी हुई थी। रानू चिड़िया को देखकर माही चील और भी गुस्से में आ जाती है। रानू चिड़िया डरते हुए चील के पास बैठ जाती है। माही चील, मैं आपसे गुलाब जामुन लेने आई हूँ, प्लीज आप मुझे भी थोड़े गुलाब जामुन दे दीजिए। अच्छा ठीक है रानू चिड़िया, तुम यहाँ मेरे पास आओ, मैं अभी तुम्हें गुलाब जामुन देती हूँ। चिड़िया जैसे ही माही चील के पास होती है, माही चील डंडे से रानू चिड़िया की खूब पिटाई करती है। डरते हुए रानू चिड़िया जल्दी से पीछे हट जाती है। माही चीला बहुत बुरी हो, कौवे को आपने गुलाब जामुन दिए और जब मैंने आपसे गुलाब जामुन मांगे तो आपने मेरी पिटाई कर दी। मूर्ख चिड़िया, मैंने कौवे को कोई गुलाब जामुन नहीं दिए। कौवे ने तुम्हें मुझसे पिटवाने के लिए ही यहाँ भेजा था। चली जाओ, ये ना हो मैं तुम्हारी जान ले लूं। रोते हुए चिड़िया वहाँ से उड़ती है और दूर जाकर एक पेड़ पर बैठ जाती है। ये कालू कौवा कभी नहीं सुधरेगा। गलती तो मेरी भी है जो मैं हर बार इसकी बातों में आ जाती हूँ, लेकिन अब इस कौवे को किसी तरह से सबक तो सिखाना ही होगा। पेड़ पर बैठी रानू चिड़िया ये सब सोच ही रही थी, तभी रानू चिड़िया को साथ वाली इंसानी बस्ती से ढोल बजने की आवाज आती है। इंसानी बस्ती में ये ढोलक तो शादियों पर ही बजती है। मैं अभी जाती हूँ और इंसान से शादी पर बनने वाला थोड़ा खाना मांग लेती हूँ। इंसान आप जियो, आपके माँ बाप सदा सुखी और सलामत रहें, आपके बच्चे हमेशा सलामत रहें। प्लीज मुझे खाने के लिए थोड़ा खाना दे दीजिए। चिड़िया, इतनी दुआएं देने के लिए तुम्हारा बहुत शुक्रिया। बताओ तुम्हें खाने के लिए क्या चाहिए? इंसान जी, प्लीज आप मुझे खाने के लिए थोड़े मीठे चावल दे दीजिए, मुझे मीठे चावल बहुत पसंद है। चिड़िया की बात सुनकर इंसान उसे थोड़े मीठे चावल दे देता है। खुशी खुशी रानू चिड़िया नहर के पास चली जाती है। नहर पर कालू कौवा और गोरी कौवी पहले ही पानी पीने के लिए आए हुए थे। रानू चिड़िया को मीठे चावल खाता देख उन दोनों के मुंह में भी पानी आ जाता है। रानू चिड़िया, तुम ये मीठे चावल कहाँ से लेकर आई हो? मीठे चावल तो मेरे फेवरेट हैं, मुझे भी बताओ, मुझे भी ये मीठे चावल खाने हैं। गोरी, ये चावल तो मैं एक इंसान से लेकर आई हूँ। वो इंसान बहुत अच्छा है, अगर तुम उसे मेरे वाली बातें बोलोगी तो वो तुम्हें भी मीठे चावल दे देगा। क्या बोलना है चिड़िया? जो भी कहोगी मैं बोल दूंगी। मीठे चावल खाने के लिए तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ। गोरी, तुम उसे बोलना, इंसान मरो, तुम्हें कीड़े पड़े, तुम्हारे माँ बाप को भी कीड़े पड़े, तुम्हारे बच्चे मरे, तुम्हारा सत्यानाश हो जाए। मैंने भी यही सब कुछ बोला था, तो इंसान ने मुझे खाने के लिए मीठे चावल दे दिए।
वो तुम्हें भी दे देगा। बस रानू, इतनी सी बात, ये तो मैं उसे आसानी से कह दूंगी। लो फिर मैं अभी जाती हूँ। उड़ते हुए कालू कौवा और गौरी इंसान के घर चले जाते हैं। इंसान, तुम मरो, तुम्हें कीड़े पड़े, तेरे माँ बाप को कीड़े पड़े, तेरे बच्चों को कीड़े पड़े, तुम सबका सत्यानाश। मुझे खाने के लिए थोड़े से मीठे चावल तो दे दो। अरे वाह, मुझे तुम्हारे चावल मांगने का अंदाज बहुत अच्छा लगा। मैं तुम्हें ठंडे चावल तो नहीं दे सकता, गरम चावल ना साथ वाले कमरे में पड़े हैं, मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें अभी गर्मा गर्म मीठे चावल देता हूँ। कालू और गौरी जैसे ही दूसरे कमरे में जाते हैं, इंसान एक बड़ा सा डंडा लेकर वहाँ आ जाता है और वो कालू और गौरी की खूब पिटाई करता है। बदजुबान, बदलिहाज, काली शक्ल वाली, तुम मुझे और मेरे माँ बाप को बदुआएं दे रही हो और बदले में मुझसे मीठे चावल मांग रही हो। इंसान जी, हमें नहीं खाने मीठे चावल। आपने हमें जो डंडे खिलाए हैं हमारे लिए तो वही काफी हैं। कृपया अब आप हमें यहाँ से जाने दें। कालू और गौरी जल्दी से वो इंसानी बस्ती छोड़कर भाग जाते हैं। हाँ गौरी, खाई हो मीठे चावल, मजे के थे ना? मुझे तो बहुत मजा आया। छोटी चिड़िया, तुम बड़ी तेज हो। तुमने जानबूझकर मुझे गलत बातें बताकर भेजी और किसान ने मार मार कर हमारी चटनी बना दी। हाँ तो याद है ना, जब तुमने और कालू ने झूठ बोलकर मुझे माही चील के पास भेज दिया था। वो तो भला हो माही चील का जो उसने मेरी जान नहीं ली, वरना तुम दोनों ने तो मेरी जान लेने का पूरा प्लान बनाया था। इसीलिए फिर मुझे भी ये सब करना पड़ा, सिर्फ तुम दोनों को सबक सिखाने के लिए। और वैसे भी कहते हैं ना, जैसी करनी वैसी बननी। तो दोस्तों, आपको आज की ये कहानी कैसी लगी? कृपया कमेंट करके जरूर बताएं। आपके कमेंट और लाइक हमारे हौसले को बढ़ाते हैं। प्यारे दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी नहीं भूलना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। मम्मा चिड़िया और लोमड़ी की कहानी। घने जंगल में बड़े पेड़ पर मम्मा चिड़िया ने अपना घोंसला बनाया। मम्मा चिड़िया के घोंसले में 2 अंडे थे जिनकी वो हमेशा रक्षा करती थी। उसी जंगल में एक शिकारी लोमड़ भी रहता था। 3 दिन हो गए, मुझे खाने को कुछ भी नहीं मिल रहा। आज मुझे किसी भी सूरत कोई शिकार ढूंढना ही होगा, वरना मेरी भूख से हत्या हो जाएगी। ऐसा कहते हुए शिकारी लोमड़ अपने शिकार की तलाश में निकल पड़ता है। मैंने कल से कुछ नहीं खाया, भूख से तो अब मेरी हालत खराब हो रही है। मैं खुद ठीक होंगी तभी तो अपने अंडों की रक्षा कर पाऊंगी। मैं जल्दी से जाती हूँ और जल्दी से अपने लिए दाना ढूंढ कर वापस आ जाती हूँ। ऐसा कहते हुए मामा चिड़िया जंगल से अपने लिए दाना ढूंढने चली जाती है। दूसरी तरफ वो शिकारी लोमड़ चलता हुआ उसी तरफ आ जाता है जहाँ पर मम्मा चिड़िया का घोंसला अरे, था। मुझे यहाँ से अंडों की खुशबू आ रही है। हाँ, ये खुशबू ऊपर से आ रही है। मैं पेड़ के ऊपर जाकर देखता हूँ, लगता है मुझे आज का भोजन मिल गया है। ऐसा कहते हुए वो शिकारी लोमड़ चलता चलता पेड़ के ऊपर चढ़ जाता है। अरे वाह, ये तो किसी चिड़िया के ताजा ताजा अंडे लग रहे हैं। जल्दी से इन्हें खाकर यहाँ से निकल लेता हूँ। मामा चिड़िया की दोस्त मीना चिड़िया शिकारी को मामा चिड़िया के घोंसले के पास देख लेती है। हाय ऊपर वाले, लगता है ये शिकारी चिड़िया के अंडों को खाने वाला है, लेकिन मैं क्या कर सकती हूँ? मैं तो खुद कमजोर चिड़िया हूँ, मैं उसे कैसे रोक सकती हूँ? दूसरी तरफ वो शिकारी लोमड़ मामा चिड़िया के दोनों अंडे खा जाता है। वाह, पेट तो फुल हो गया। अब जल्दी से यहाँ से निकल लेता हूँ। अगर चिड़िया ने मुझे देख लिया तो चोंच मार मार कर मेरा सर नोच लेगी। मुझे ज्यादा भोजन नहीं चाहिए, मेरे लिए ये गेहूं का एक सिक्का ही काफी है। मुझे जल्दी से अपने अंडों के पास जाना होगा। मेरे अंडे अकेले हैं, ऐसा ना हो कोई शिकारी उन्हें खा जाए। मामा चिड़िया अपनी चोंच में गेहूं की एक बाली लेकर तेजी से उड़ते हुए अपने घोंसले की तरफ जाती है। हाय, मैं मर गई। मेरे अंडे कहाँ चले गए? मैंने तो ज्यादा समय भी नहीं लगाया, मैं तो गेहूं की एक बाली लेकर ही वापस आ गई हूँ। कौन साले मेरे अंडे खा गया? ये तो रानो चिड़िया के रोने की आवाज है। लगता है उसे मालूम हो गया है कि उसके अंडे शिकारी लोमड़ खा गया। मैं उसके पास जाती हूँ। मीना चिड़िया उड़ते हुए रानो चिड़िया के पास चली जाती है। रानो, मेरी दोस्त, मैं जानती हूँ तुम अपने अंडे खो जाने की वजह से रो रही हो, लेकिन वो शिकारी लोमड़ बहुत बड़ा था और मैं उसको नहीं रोक सकती थी। अगर मैं उसे रोकने की कोशिश करती तो वो मुझे और मेरे बच्चों को भी खा जाता। मीना, मेरी दोस्त, क्या मेरे अंडे शिकारी लोमड़ ने खाए हैं? क्या तुम मुझे बता सकती हो वो लोमड़ किस तरफ गया है? मैं उस लोमड़ को छोड़ूंगी नहीं, मैं उससे अपना बदला जरूर लूंगी। रानो, मेरी दोस्त, हम कमजोर पक्षी हैं, भला हम उस ताकतवर लोमड़ से बदला कैसे ले सकते हैं? फिर भी तुम कहती हो तो मैं बता देती हूँ। वो नदी वाली गुफा के पास है, मैंने उसे उसी गुफा में जाते हुए देखा था। मीना,
अगर तुम मेरा साथ दो तो मैं उस शिकारी लूमड़ से अपना बदला ले सकती हूँ, वरना आज उसने मेरे अंडे खाए, कल को वो तुम्हारे अंडे और बच्चे भी खा जाएगा। रानो मेरी बहन, तुम जो कहो मैं वो करने के लिए तैयार हूँ। मैं जानती हूँ तुम्हारी ममता को बहुत तकलीफ मिली है। अपनी दोस्त मीना से बात करके रानी चिड़िया तेजी से उड़ते हुए इंसानी बस्ती की तरफ चली जाती है। वो इंसानी बस्ती से फसल काटने वाला औजार लेकर सीधा शिकारी लूमड़ की गुफा की तरफ जाती है। मीना चिड़िया पहले ही गुफा के बाहर रानी चिड़िया का इंतजार कर रही थी। क्या यहाँ पर कोई है जो मेरी मदद कर सके? मैं दूसरे जंगल से आई चिड़िया हूँ, मैं अपना रास्ता भूल गई हूँ। क्या मुझे कोई सही रास्ता बता सकता है? अपनी गुफा में बैठा शिकारी लूमड़ मीना चिड़िया की आवाज सुन लेता है। अरे ये तो कोई भोली भाली चिड़िया लग रही है। लगता है आज शिकार खुद चलकर मेरे पास आ गया है। मैं बाहर जाकर देखता हूँ। ऐसा कहते हुए वो शिकारी लूमड़ अपनी गुफा से बाहर निकलने लगता है। जैसे ही वो अपनी गुफा से बाहर जाता है, रानी चिड़िया फसल काटने वाले औजार से उसकी पूंछ काट देती है। शिकारी लूमड़ जोर जोर से रोने लगता है। हाय मैं मर गया। रानी चिड़िया ये तुमने क्या किया? तुमने मेरी पूंछ काट दी। जल्दी से मुझे डॉक्टर के पास लेकर जाओ। लेकिन मीना चिड़िया और रानी चिड़िया उड़कर वहाँ से अपने अपने घोंसलों की तरफ चली जाती हैं और इस तरह से उस शिकारी लूमड़ को चिड़िया के अंडे खाने की सजा मिल जाती है। रानी चिड़िया अपने पिंकों के घोंसले में बैठी हुई थी। वो बहुत डरी हुई थी क्योंकि उसके अंडे से बच्चा निकलने ही वाला था। कई दिन बीत गए, मैंने पानी भी नहीं पिया। मैं अंडे को पेड़ की शाखों में छुपाकर जल्दी से पानी पियाती हूँ। ऐसा कहते हुए मम्मा चिड़िया नदी से पानी पीने चली जाती है। कालू तुम प्याज काटो और मैं किसी पक्षी का अंडा चुरा कर लाती हूँ। मेरा आज आमलेट खाने को बहुत दिल कर रहा है। गौरी घर में लाल मिर्ची भी नहीं है। अंडा चुराने के बाद किसी खेत से लाल मिर्ची भी चुरा कर ले आना। कालू के बच्चे, अंडा भी मैं चुराऊं और लाल मिर्च भी मैं ही चुराऊं। जब दोनों चीजें चोरी मैं करूंगी तो आमलेट भी ज्यादा मैं ही खाऊंगी। ऐसे कहते हुए गौरी कभी जंगल से अंडा चुराने के लिए चली जाती है। वो हर तरफ उड़ती है। रानी चिड़िया ने अपने अंडे को पेड़ के पत्तों से छुपा रखा था, लेकिन गौरी कवि की नजर भी बहुत तेज थी। वो उड़ते हुए चिड़िया के घोंसले में छुपे हुए अंडे को देख लेती है। गौरी कवि अपनी चोंच से पत्ते को पीछे हटा देती है। अंडा तो मुझे मिल गया, लेकिन मुझे लाल मिर्ची भी तो चोरी करनी है। रानी चिड़िया का अंडा चुराकर गौरी कवि जंगल में लाल मिर्ची का खेत ढूंढने लगती है। वो उड़ते हुए मिठू तोते के खेत की तरफ चली जाती है। मिठू तोता ऊंचे पेड़ पर बैठा अपने खेत की रखवाली कर रहा था। ये गौरी कवि मेरे खेत में क्या कर रही है? ये एक नंबर की चोरनी है। हो न हो ये मेरी लाल मिर्ची ही चुराने आई होगी। मैं अभी जाकर इसकी खबर लेता हूँ। ये खेत तो उस मोटी चोंच वाले मिठू तोते का है। मैं जल्दी से 2-4 लाल मिर्ची चुरा लेती हूँ। अगर वो मोटी चोंच वाला आ गया तो वो मुझे मिर्ची चुराने नहीं देगा। ऐसे कहते हुए गौरी कवि लाल मिर्ची तोड़ने लगती है। जैसे ही गौरी कवि लाल मिर्ची तोड़ती है, वहाँ पर मिठू तोता भी आ जाता है। एक नंबर की चोरनी, मुझे पहले ही पता था तुम मेरे खेत से लाल मिर्ची ही चुराने आई हो। मिठू तोते मेरे अच्छे भाई, वो ना आज हमारे घर पर मेहमान आए हैं तो मैं उनके लिए आमलेट बनाना चाहती थी, इसलिए मैंने तुम्हारी 2 लाल मिर्ची तोड़ ली। और ये अंडा, ये किसका चुरा कर लाई हो तुम? ये अंडा, ये तो मैं माही झील से लेकर आई हूँ और ये अंडा मुर्गी का है। मैंने किसी पक्षी का तो नहीं चुराया। लाल मिर्ची और अंडा लेकर गौरी कवि घर आ जाती है। कालू के बच्चे, क्या हुआ? तुम इतनी जोर जोर से क्यों रो रहे हो? गौरी मैं रो कहाँ रहा हूँ। प्याज काट काट कर मेरी आंखें निकलने वाली हो गई हैं। कालू, जब मैं खेत से लाल मिर्ची तोड़ रही थी तो वह मोटी चोंच वाला तोता, उसने देख लिया था मुझे, लेकिन मैंने भी झूठ बोल दिया कि हमारे घर मेहमान आए हैं और उनके लिए आमलेट बनानी है। हाँ गौरी, वो मोटी चोंच वाला ना बहुत तेज है। जब भी देखो ऊंचे पेड़ पर बैठकर अपने खेत की रखवाली ही करता रहता है। अच्छा कालू, जल्दी से प्याज काटो, आमलेट खाने की भूख तो बढ़ती ही जा रही है। कालू और गौरी बातें कर रहे थे कि तभी वो अंडा जोर जोर से हिलने लगता है। अरे गौरी देखो देखो, ये अंडा तो हिल रहा है। हाय हाय सत्यानाश, खाना खराब। मैं तो जब भी आमलेट खाने का सोचती हूँ बीच में कोई ना कोई पंगा पड़ ही जाता है। देखते ही देखते वो अंडा टूट जाता है और उस अंडे में से एक छोटी चिड़िया निकलकर बाहर आती है। छोटी चिड़िया कालू और गौरी को बहुत गौर से देख रही थी। मामा जी, मैं देख रही हूँ आपका रंग तो बहुत काला है। आप बचपन में कहीं जल गई थी क्या?
वैसे मामा मुझे आपका रंग कुछ पसंद नहीं आया। और पापा आप तो बहुत सुंदर लग रही हैं। मैं जोर जोर से अंडा हिला रही थी, लेकिन आपने अंडा तोड़ने में मेरी मदद नहीं की। और मामा जी आप तो कोई रंग गोरा करने वाली क्रीम यूज करें। मुझे आपका ये रंग बिल्कुल भी पसंद नहीं है। जब आप वो क्रीम यूज करेंगी ना, फिर आपके पंखों का रंग भी मेरी तरह सुंदर सुंदर हो जाएगा। चुप कर जा छोटी चिड़िया। अंडे से बाहर के आई, चू चू करके तुमने तो हमारे कान ही खा लिए हैं। जाओ चुपचाप जाकर दूसरे कमरे में बैठ जाओ। छोटी चिड़िया दूसरे कमरे में जाकर बैठ जाती है। कालू और गोरी घर से बाहर चले जाते हैं। दूसरी तरफ मम्मा चिड़िया भी अपने घोंसले में वापस आती है। वो अपना खाली घोंसला देखकर बहुत परेशान थी। मेरा अंडा, कोई जालिम मेरा अंडा चुरा कर ले गया। मेरे मासूम अंडे ने किसी का क्या बिगाड़ा था। अब मैं अपने अंडे को कहाँ ढूंढूंगी? कालू, वो छोटी चिड़िया तो बहुत बोलती है। अब सोचो उसका क्या करना है। कम वक्त तुम्हारी, अंडे से बाहर निकलते ही मुझे काली काली कह रही है। गोरी, मैं तो कहता हूँ तुम उसे दूसरे जंगल छोड़ाओ। अगर किसी ने उस छोटी चिड़िया को हमारे घर पर देख लिया तो हम पकड़े जाएंगे। हाँ कालू जी, तुम ठीक कह रहे हो। आज रात होते ही मैं उसे अपने साथ दूसरे जंगल ले आऊंगी और उसे पहाड़ों के पास छोड़कर खुद चुपके से वापस आ जाऊंगी। दूसरी तरफ मम्मा चिड़िया, जो अपना अंडा खो जाने की वजह से बहुत बेचैन थी, वो उड़ते हुए कालू और गोरी के पास आ जाती है। गोरी बहन, कल मैं नदी से पानी पीने गई थी और वापस आने तक किसी ने मेरा अंडा चुरा लिया। क्या तुमने किसी पक्षी को मेरे घोंसले की तरफ जाते देखा था? ना चिड़िया बहन, हमने तो किसी पक्षी को तुम्हारे घोंसले की तरफ जाते हुए नहीं देखा। और वैसे भी मैं और कालू तो दूसरे जंगल गए हुए थे। हम तो अभी वापस आ रहे हैं। हमें क्या पता कि तुम्हारा अंडा किसने चुराया है। अच्छा चलो ठीक है, फिर मैं कबूतर और मिठू तोते से पूछती हूँ, क्या पता उन्हें कुछ मालूम हो। चिड़िया उड़ते हुए मिठू तोते के पास चली जाती है। मिठू तोते, मैं कल नदी से पानी पीने गई थी। मेरे वापस आने तक किसी ने मेरा अंडा चुरा लिया। क्या आपने किसी पक्षी को मेरे घोंसले की तरफ जाते देखा था? रानू चिड़िया की बात सुनते ही मिठू तोते को गौरी कवि की बात याद आ जाती है। ये अंडा तो मैं माही झील से लेकर आई हूँ और ये मुर्गी का अंडा है, किसी पक्षी का तो नहीं। रानो, कल गौरी कवि आई थी, उसके पास भी एक अंडा था। मुझे तो लगता है गौरी कवि ने ही तुम्हारा अंडा चुराया है। लेकिन तोते भैया, वो कौवे तो मुझे रास्ते में मिले और वो मुझे बता रहे थे कि वो तो कल से दूसरे जंगल गए हुए थे। सुबह से रात हो जाती है, लेकिन मम्मा चिड़िया को अपने अंडे के बारे में कुछ भी मालूम नहीं पड़ता। मम्मा चिड़िया थक कर अपने घोंसले में बैठी सितारों को देख रही थी। रात होते ही कालू और गौरी भी घर आ जाते हैं। छोटी चिड़िया अपने घोंसले में आंखें बंद करके बैठी हुई थी। कालू, जरा देखो तो सियानी माँ जी कैसे मेरे घोंसले में सो रही है। आ गई मेरी प्यारी मम्मा, आ गई मेरी अच्छी मम्मा, आ गई। मम्मा जी, आपने आने में इतनी देर कर दी। मम्मा जी, मैं सो नहीं रही थी, सोते तो लेट कर है ना। आपका इंतजार करते करते मैं थक गई थी, तो घोंसले में बैठे बैठे मैंने अपनी आंखें थोड़ी देर के लिए बंद कर ली। गोरी, अब तो रात गहरी काली हो गई है। जाओ इसे जल्दी से दूसरे जंगल छोड़ाओ। अगर इसकी वजह से हम पकड़े गए तो सारे पक्षी मिलकर हमें जंगल से निकाल देंगे। हाँ कालू जी, तुम ठीक ही कह रहे हो। मैं अभी इसे लेकर जाती हूँ। छोटी चिड़िया को अभी उड़ना नहीं आता था। गौरी कवि उसे अपने ऊपर बिठाकर दूसरे जंगल ले जाती है। बेटी, तुम यहाँ बैठो, मैं तुम्हारे लिए मीठी कैंडी लेकर आती हूँ। और हाँ सुनो, जब तक मैं वापस न आऊँ तुम यहाँ से कहीं मत जाना, इधर ही बैठकर मेरा इंतजार करना। नहीं मामा जी, आप मेरे लिए मीठी कैंडी लेने मत जाएं। मैंने तो ये रात पहली दफा देखी है, हर तरफ तो अंधेरा है। ऐसा ना हो कहीं आपको अंधेरे में चोट लग जाए। नहीं, कुछ नहीं होता। मैं जल्दी से कैंडी लेकर आ जाऊंगी। और हाँ सुनो, तुम मुझे पीछे से आवाज भी मत देना। मेरी सुंदर मामा जी, प्लीज आप मेरी बात माने, मुझे कैंडी नहीं खानी। अगर आपको कुछ हो गया तो मैं आपके बगैर जी नहीं पाऊंगी। आप मेरी मामा हैं, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। छोटी चिड़िया के मन में अपने लिए इतना प्यार देखकर गौरी कवि सोच में पड़ जाती है। ये छोटी चिड़िया मुझसे कितना प्यार करती है, ये मुझे अपनी माँ समझ रही है। जब ये मुझे अपनी माँ समझ रही है तो मैं भला इतनी जालिम कैसे हो सकती हूँ। मुझे इसे घर वापस लेकर जाना होगा। चलो बेटी, मेरे ऊपर बैठो, हम घर चलते हैं। गौरी कवि छोटी चिड़िया को घर वापस ले जाती है। गोरी, तुम इस मुसीबत को वापस घर क्यों लेकर आई हो? कालू जी, अंडा भी मैंने चोरी किया और सजा भी हम इस छोटी चिड़िया को दे रहे हैं। भला इस सब में इस नन्ही जान का क्या कसूर है जो मैं इसे मरने के लिए उस जंगल छोड़ आती। मैं सुबह होते ही इसे चिड़िया को वापस कर दूंगी।
अगली सुबह होते ही गौरी कभी छोटी चिड़िया को अपने साथ लेकर रानू चिड़िया के पास जाती है। रानू चिड़िया, प्लीज मुझे माफ कर दो, तुम्हारा अंडा मैंने ही चोरी किया था और ये बेटी तुम्हारी है। गौरी बहन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर बुराई करने के बाद बुराई का एहसास हो जाए तो दिल साफ हो जाता है। मेरी बेटी, मुझे मेरी प्यारी बेटी मिल गई। गौरी आंटी, वैसे मेरी मामा देखें कितनी सुंदर है। अब आप रंग गोरा करने वाली क्रीम लगाएं या ना लगाएं, मुझे इससे क्या लगे। अच्छा सियानी माँ जी, तुम तो जब से अंडे से बाहर आई हो मुझे रंग गोरा करने वाली क्रीम लगाने की ही सलाह देती जा रही हो। लगा लूंगी मैं क्रीम भी। तो दोस्तों, आपको आज की हमारी वीडियो कैसी लगी कृपया कमेंट करके जरूर बताएं। आपके कमेंट और लाइक हमारे हौसले को बढ़ाते हैं। प्यारे दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी नहीं भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।